त्रासदी कहेंगे कि कोरोना वॉरियर से कोरोना वॉरियर का सफ़र शुरू हुआ तो जज्बा था कि ठीक है, एक दुश्मन है, अनजाना है, सबको आक्रांत कर रहा है, पर हमारे अंदर काबिलियत है, हमारा अस्पताल इस तरह का है कि जिसमें बुनियादी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट है। प्लस हमारा स्टाफ हमेशा एक टीम की तरह रहा, नर्सिंग स्टाफ, और काफ़ी मोटिवेटेड स्टाफ रहा। तो ये था कि इस जंग में जो भी हम अपना हिस्सा निभा सकें, मेरे ख्याल से वो हमारे एक लक्ष्य बन गया। फिर कहीं वहीं से एक शुरुआत हुई कि भाई कोरोना मरीजों को हम अस्पताल में दाखिल करना शुरू करेंगे। तब तक शायद सरकारी तंत्र भी उस कोरोना की सुनामी और उसके कारण हुई मृत्युओं से व्यथित था, और उन्होंने हमें उत्साहित किया और हमारे साथ उन्होंने हाथ मिलाया कि भाई आप कोविड हॉस्पिटल बन जाइए। जब कोविड हॉस्पिटल अपने को दिल से माना तो हमने कहा कि हर चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। अचानक नए वेंटिलेटर खरीदे गए, बहुत सारे बाइपैप्स, अर्जेंसी में लिक्विड ऑक्सीजन भी लग गई। पीपी कितनी इस्तेमाल हो रही थी किसी को नहीं पता। मास्क, ग्लव्स, सिंगल यूज, पीपी जस्ट आफ्टर ड्यूटी यू आर गोइंग टू थ्रो इट। बात ये थी कि मरीजों के लिए भी सेफ्टी और स्टाफ के लिए भी सेफ्टी। उसके बगैर तो ऐसा लगता कि आप लड़ाई करवा रहे हैं और आपने जंग लगी बंदूकें अपने स्टाफ को दे दी। उसके बाद आई बारी, सर्टेनली कोई भी बिजनेस हो, फाइनेंसेस तो बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब हमें हमारी नज़र लगी गवर्नमेंट की तरफ कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप हमें पैसे देने शुरू कीजिए। चिट्ठी पे चिट्ठी बिल मांगे गए, हमने बिल दिए, कभी ये कागज़ चाहिए, कभी वो कागज़ चाहिए। वी केप्ट ऑन डूइंग इट, और हम बिल्कुल वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब बहुत सारा पैसा जो हम ऑलरेडी पेशेंट्स के लिए लगा चुके हैं और हमारे पास अभी 1 रुपया भी नहीं आया, तो वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस था। और इस फेज़ में ये था कि सैलरीज भी, जो कोविड में स्टाफ काम कर रहा था उनकी सैलरी डबल कर। सो लाइक व्हेन वी डिसाइडेड टू वर्क विद द कोरोना, यही हमें सरकारी अस्पताल की तरफ से इंडिकेशन मिली और यही मैसेज हमें ड्रम किया गया कि पेमेंट विल बी एज पर पॉल कमेटी। नाउ वी फेल्ट इट वाज वायबल टू फाइट, सो वी वेंट अहेड। पर आप 3-4 महीने बाद जब हम सारा खर्चा कर चुके हैं, आप कहते हो हम आपको 1/3 रेट देंगे, जो आप सोच रहे थे उससे 1/3 रेट। तो मेरा क्वेश्चन है, इट्स मोर लाइक गवर्नमेंट फ्लीसिंग द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स। आप हमें पनिश कर रहे हैं। किस बात के लिए पनिश कर रहे हैं? कि हमने हिम्मत की कोविड के इलाज की, हमने अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश की, आप इस बात के लिए पनिश कर रहे हैं। फिर पॉल कमेटी की ज़रूरत क्या थी? फिर पॉल कमेटी की रेलेवेंस क्या है? जो अब की बार ये महामारी हिंदुस्तान में आई, ऐसी महामारी हमने पहले कभी नहीं देखी अपने लाइफ में फैलते हुए। और हमने, जबकि मेरी उम्र तकरीबन 60 साल की होने वाली है, हमने जब मोदी जी ने डिमांड की कि कौन कौन लोग कोरोना में काम करना चाहते हैं, तो मैंने और मेरी वाइफ ने अपने आप को कोरोना वॉरियर के रूप में पहले ही पोर्टल पर डाल दिया। एकदम से कोविड बहुत ज़्यादा फैल गया, बूम आ गया, उनमें मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कुरुक्षेत्र की मॉर्टेलिटी एक समय पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा हो गई। तब इन्होंने हमें अपने हॉस्पिटल को इन्वॉल्व करने के लिए कहा और हमने खुशी से सारा हॉस्पिटल अपना इन्वॉल्व किया और पूरे हॉस्पिटल को पहले कोविड सेंटर में डिक्लेयर कर दिया गया। ये 50 बेडेड हॉस्पिटल था, पर इन्होंने कहा आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, आप अपने बेड बढ़ाओ। तो हमने अपने बेड कुछ ही समय में काफ़ी खर्चा करके अपने बेड का कैपेसिटी 150 से ऊपर ले गए और हर बेड पर ऑक्सीजन अवेलेबल करवाई, हर बेड पर वैक्यूम था, हर बेड पर एयर थी। हमने बहुत सारे वेंटिलेटर भी नए खरीदे, पहले ही हमारे पास 7-8 वेंटिलेटर थे, पर हमने उनकी संख्या बढ़ाई, 30 से ज़्यादा हमने CPAP खरीदे। एट ए टाइम हमने 129 पेशेंट तक यहाँ पर अपने पास रखे और हमने दिन रात मेहनत की। हमारे स्टाफ ने बहुत डेडिकेटेडली काम किया और सारे क्वार्टर से हमको प्रेज मिली और हम कुरुक्षेत्र की मॉर्टेलिटी को कम करने में सक्षम हुए। और यहाँ पर बहुत सीरियस पेशेंट हमारे पास आए जिनकी सैचुरेशन आते ही 50-50 होती थी
और जिनको डायबिटीज़ थी। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आए, तकरीबन 250 के करीब पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया, उसमें से 90% हमारे से बचकर गए। हम पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं, 31 अगस्त से लेकर अब तक, और हमने हमारा बिल जो अभी तक बना है गवर्नमेंट को, और नीति आयोग पॉल कमेटी के हिसाब से 3 करोड़ 30 लाख से ऊपर है। वो उसमें से अभी तक एक भी पैसा गवर्नमेंट ने हमको डिसबर्स नहीं किया, बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी। और इतना ही हमको इतना पैसा खर्च करने के लिए, इतनी दवाइयाँ खरीदने के लिए, हॉस्पिटल एक्सपेंशन के लिए, हॉस्पिटल एक्सपेंशन पे ही तकरीबन 1.5 करोड़ लग गया। और जो हमने दवाइयाँ मार्केट से उठाई उसके लिए 1 करोड़ का बैंक से लोन लेना पड़ा। 1 करोड़ का मैंने अपने 2 ब्रदर से लोन रेज किया, और 1.25 करोड़ के करीब अभी हमको मार्केट का देना है जो खड़ा है। तो मतलब हमें इतनी परेशानी हो गई, अब हॉस्पिटल तकरीबन बंद होने की कगार पर आ गया है। पॉल कमेटी ने लिखा है क्लियर कट कि जो ये हम जिस रेट पे हम काम कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल की बेयर मिनिमम वायबिलिटी है। तो उसी रेट पर हमने खुश होकर काम किया, सेवा भावना से काम किया, और उसके हमारे को रिजल्ट्स भी आए। हम बहुत खुश हैं कि हम इतने लोगों को यहाँ बचा पाए। और हमने जब काम शुरू किया था, 60 साल की उम्र का कोई डॉक्टर काम में नहीं आ रहा था। कुरुक्षेत्र में हमने सबसे पहले अपने आप को ऑप्ट किया। उस पीक में काम करने से पहले हमने अपने मन में, मैंने और मेरी वाइफ डॉक्टर मोनिका ने डिसाइड कर लिया था कि अगर हम सफ़ेद बोरे में बंद होकर पैक होकर भी चले गए तो उससे पहले, अपने मरने से पहले बहुत सैकड़ों लोगों को बचा कर ही मरेंगे। और जब हमने अपने बिल दिए तो अचानक हमें गवर्नमेंट एजेंसी से कहा गया कि सारे हमारे पहले बिल चेक किए गए। बार बार यहाँ से CMO साहब ने रिमाइंडर भेजे कि आप ये पेमेंट कर दीजिए, और कोई उसमें गलती नहीं निकाली, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगी। और बाद में अचानक हमें एक वहाँ से पता लगता है DGHS से कि हम तो सिर्फ आयुष्मान भारत के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो आयुष्मान भारत के हिसाब से हमारी 3 करोड़ 30 लाख की पेमेंट में से बड़ी मुश्किल से ये लोग 84 लाख की पेमेंट के लिए अभी एग्री हुए हैं, और वो भी नहीं आई है। तो ऐसे में सरकार के साथ काम करना हमको लगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। हमने इससे ज़्यादा की दवाइयाँ लगाई हैं, इससे ज़्यादा का हमने अपना इन्वेस्ट किया है, मतलब हम तो सड़क पर आ गए और हमें हॉस्पिटल बेचने की भी नौबत आ गई। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, जो अच्छे लोग हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनको कोविड में आप अगर उनके लिए ताली नहीं बजा सकते, थाली नहीं बजा सकते, कम से कम उनको जीने तो दो। निराशा में बहुत लंबा चलना पॉसिबल नहीं है। आपकी नीयत कितनी भी साफ हो, पर जब हर तरफ से आपके ऊपर पहाड़ टूटे, आई थिंक हाथी भी हत हो जाता होगा। सो मेरी एक बहुत विनम्र विनती है, कम से कम जायज़ काम तो कीजिए। कम से कम इतना तो कीजिए कि हम सांस ले सकें, वी शैल सर्वाइव। जो कमिटमेंट हमारा मेडिकल फील्ड के लिए है, वो हम डीमोटिवेटेड ना हो, एंड हम ऐसे सॉल्यूशन ना ढूंढें जो आप कहोगे भगोड़ों की तरह प्रतीत हों। जय हिंद, सत्यमेव जयते।